going to start a new chapter. This chapter name is Business Services. It has already been started that commerce consists of trade and auxiliary to trade. देखिए कॉमर्स जो है ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि कॉमर्स जो है दो तरह के मतलब स्टेट में डिवाइड है, ट्रेड एंड auxiliary to trade. Auxiliaries to or as to trade refer to the activities related to buying and selling of goods and services. Auxiliary और aids to trade जो है वो मतलब क्या करता है, वो एक्टिविटी रिलेटेड टू मतलब बाइंग और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज का उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है. These auxiliaries to trade are also known as business service or facility. और इसी को हम लोग बिजनेस सर्विस और फैसिलिटी बोलते हैं. These services are essential and indispensable for the smooth flow of trade and industry. और यही सर्विसेज मतलब बहुत ही जरूरी और इंडिस्पेंसेबल होती हैं इस मतलब ताकि ट्रेड और इंडस्ट्री जो है वो स्मूथली चले. द एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस सर्विसेज आर बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट एंड कम्युनिकेशन. नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज. इंटेंजिबिलिटी. cannot be seen, touched or smelled, just can only be felt. If their benefits can be availed of. Example treatment by doctor. देखिए इंटेंजिबिलिटी वो होती है जिसे ना हम लोग देख सकते हैं ना हम लोग छू सकते हैं, ओनली हम लोग बस महसूस कर सकते हैं यानी कि फील कर सकते हैं. उसे हम लोग ना टच कर सकते हैं और ना देख सकते हैं. तो एग्जाम्पल में इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर के द्वारा हम लोग जो ट्रीटमेंट मतलब डॉक्टर जो हम लोग का ट्रीटमेंट करते हैं वो एक तरह से हम लोग को सर्विस देते हैं. और वो सर्विस जो होता है वो जब पेशेंट लेता है उससे अगर मतलब उनके ऊपर मतलब अगर वो अच्छे से मतलब काम किया तो लोग ठीक हो जाते हैं और नहीं किया तो लोग की तबीयत मतलब सही नहीं होती है या फिर कितने लोग की तो रिएक्शन करके खराब हो जाती है. तो इसमें ये होता है कि ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर यानी कि वो भी एक सर्विस देते हैं जिसके थ्रू उस सर्विस के थ्रू उनका तबीयत मतलब कस्टमर का जो भी पेशेंट रहते हैं उनका तबीयत सही होता है. तो मतलब डॉक्टर तो एक सर्विस देते हैं, टच करके बता मतलब कुछ टेस्ट करेंगे फिर पता करेंगे ये बीमारी है तो फिर उसके बाद से वो ये सब पता करके उनको उस हिसाब से दवा देंगे. तो वो दवा जो देते हैं यानी कि वो एक देखो कि वो सर्विस एक देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं और उस सर्विस को अगर सेटिस्फाइड है कंज्यूमर तो मतलब दवा लेके वो चला जाता है. नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज. Inconsistency. Different customers have different demands and expectation. Example mobile services, beauty parlor. देखिए इनकन्सिस्टेंसी में होता है, देखिए हर कस्टमर के पास खुद का डिमांड होता है, एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सब कंज्यूमर का जो डिमांड और एक्सपेक्टेशन रहेगा वो सेम रहेगा. देखिए उनकी डिमांड हर कस्टमर की डिमांड और एक्सपेक्टेशन सेम नहीं होती हैं, कुछ चेंजेस रहती हैं उसमें. हाँ कोई कम चीज़ों पे सेटिस्फाइड हो जाता है, कोई ज़्यादा चीज़ों पे सेटिस्फाइड होता है. अब जैसे हो सकता है मोबाइल सर्विसेज, ब्यूटी पार्लर सर्विसेज एक्सेट्रा. Inseparability. Production and consumption are performed simultaneously. और प्रोडक्शन और कंजप्शन जो है मतलब परफॉर्म करते हैं सेम. फॉर एग्जाम्पल एटीएम में रिप्लेस क्लर्क बट प्रेजेंस ऑफ कस्टमर इज मस्ट. देखिए एटीएम जो है वो क्लर्क को रिप्लेस कर सकता है, हाँ लेकिन वो उसमें कस्टमर जरूरी है कि कस्टमर उसमें इन्वॉल्व हो. अगर कस्टमर इन्वॉल्व नहीं होंगे तो एटीएम से हम लोग पैसा नहीं निकाल सकते हैं. तो उसी के थ्रू जैसे वो एटीएम जो है क्लर्क को रिप्लेस कर सकता है, हाँ
तो बिना प्रेजेंस में कस्टमर अगर नहीं प्रेजेंस है तो वो चीज उनको नहीं मिलेगा। अगर हम कस्टमर अगर जाके एटीएम से पैसा नहीं निकालेगा तो क्या उसको पैसा मिलेगी? नहीं मिलेगा। तो उसी तरह अगर कस्टमर को उस जगह प्रेजेंट होना पड़ेगा तभी उसको जैसे देखिए अभी डॉक्टर के पास का बात हुआ था, तो डॉक्टर के पास जब तक पेशेंट नहीं जाएगा तब तक डॉक्टर कैसे जानेगा कि उसको क्या बीमारी है? हाँ, तो इस वजह से अगर जिस पेशेंट को बीमारी कोई रहती है तो वो खुद जाके जब दिखाता है तब डॉक्टर उसको उसी तरह सर्विस देता है। उसी तरह वो इंसेपरेबिलिटी में आता है। इन्वेंट्री लॉस, सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज, यानी कि सर्विसेज जो हैं वो फ्यूचर यूज के लिए स्टोर नहीं होती हैं और परफॉर्म अर्लियर टू बी कंज्यूम एट अ लेटर डेट, और उसको परफॉर्म किया जाता है अर्लियर और कंज्यूम किया जाता है कुछ मतलब लेटर डेट पे। एग्जाम्पल अंडर यूटिलाइज्ड कैपेसिटी ऑफ होटल्स, underutilized capacity of hotel and airline during slack demand cannot be stored for future when there will be a peak demand, यानी कि अगर मतलब एयरलाइन में स्लैक डिमांड हो कैन नॉट मतलब और स्टोर की जगह ना हो तो फ्यूचर में अगर कोई मतलब तुरंत डिमांड कर रहा है उस चीज की तो नहीं मतलब उनको नहीं मिलेगा वो चीज। Involvement, participation of customer in the service delivery is a must. Example, a customer can get the service modified according to specific requirement. देखिए हर चीज में कस्टमर का हर चीज नहीं हर सर्विसेज को नहीं बोल सकते हैं। कुछ ऐसी सर्विसेज है जिसपे कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है। अगर उसमें कस्टमर इन्वॉल्व नहीं रहेंगे तो उसमें उनको मतलब वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। और हर कस्टमर को मतलब मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के तो जैसी सर्विस उनको सर्विसेज लेनी रहती हैं मतलब उसमें कस्टमर इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे उनको सर्विसेज लेनी रहती हैं वैसे वो उसी रिक्वायरमेंट के थ्रू वो इन्वॉल्व रहते हैं। टाइप ऑफ सर्विसेज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज, सोशल, पर्सनल एंड बिजनेस सर्विसेज। सोशल सर्विसेज provided voluntarily to achieve certain goals, यानी कि वॉलेंट्री यानी कि फिजिकली जो सोशल में यानी कि एक सोशल यानी कि एक समाज में जो लोग सर्विसेज को प्रोवाइड कराते हैं उन्हीं को हम लोग समाज के लिए जो लोग प्रोवाइड कराते हैं उन्हीं को हम लोग सोशल सर्विस कहते हैं। जैसे हो सकता है एनजीओ, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनजीओ, यानी कि एनजीओ कर सकते हैं। एनजीओ की बच्चों के लिए भी होता है, कुछ बुड्ढों के लिए भी होता है, तो उस तरह हो सकता है। पर्सनल सर्विसेज, देखिए जो खुद मतलब जो सर्विस दे रहा है वो खुद जाके उस चीज को मतलब उनको प्रोवाइड कराए सर्विसेज को, तो उसको हम पर्सनल सर्विस कहते हैं। सर्विसेज विच आर एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर, यानी कि डिफरेंट कस्टमर के द्वारा डिफरेंट चीज मतलब एक्सपीरियंस करा था उस सर्विसेज को प्रोवाइड करवाया जाता है, जैसे टूरिस्ट, रेस्टोरेंट एक्सेट्रा। बिजनेस सर्विस, सर्विसेज यूज्ड बाय बिजनेस इंटरप्राइजेस टू कंडक्ट देयर एक्टिविटीज स्मूथली, वो लोग कंडक्ट मतलब एक्टिविटी को स्मूथली चलाने के लिए वो इंटरप्राइजेस को मतलब वो लोग क्या करते हैं सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं बिजनेस में ताकि ऐसे बहुत चीजें हैं जैसे कि बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, इन जैसे चीजों को मतलब ये लोग बिजनेस प्रोवाइड कराते हैं मतलब ये बिजनेस रिलेटेड, क्योंकि ये सब जो मतलब एग्जांपल मैं दी हूँ उसमें ये बिजनेस सर्विस में आते हैं। Banks occupy an important position in the modern business world. Banks जो है वो occupy किया एक important position in modern business world, यानी कि पूरे वर्ल्ड में वो एक ऐसा important position बन गया है और मतलब एक अच्छा इतना important चीज बन गया है जिसमें लोगों से मतलब बेनिफिट होता है। No country can make commercial and industrial progress without a well-organized banking system.
कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस को मतलब बनाए नहीं है। विदाउट अ वेल ऑर्गेनाइज, बिना वो बैंकिंग सिस्टम के कोई भी कंट्री नहीं है। वो मतलब अगर उनकी कंट्री में थोड़ा थोड़ा बैंकिंग सिस्टम तो है ही है। तो इस वजह से मतलब बैंकिंग एक समय था कि मतलब बैंक को कोई जानता नहीं था। अब बैंकिंग इतनी मतलब पॉपुलर हो गई है कि हर कंट्री में बैंक सिस्टम होगा जरूर। Banks encourage the habit of saving among the public, यानी कि बैंक जो है वो लोगों को इंकरेज करता है कि वो लोग अपनी मनी को सेव करें बैंक में, हैबिट बनाने के लिए कि लोग मतलब देखिए, जब आदमी के पास पैसा रहता है तो वो कहीं ना कहीं से खर्च हो जाता है। तो बैंक जो है वो मतलब प्रोवाइड कराता है लोगों को कि लोग ज्यादा से ज्यादा सेविंग करें। दे मोबिलाइज स्मॉल सेविंग्स एंड चैनलाइज देम इनटू प्रोडक्टिव यूजेज, और उसको से मोबिलाइज करता है सेविंग करने के लिए और चैनलाइज करता है ताकि वो प्रोडक्टिव यूज करे, यानी कि प्रोडक्ट के लिए यूज करे। मीनिंग ऑफ बैंक, अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच डील्स इन मनी एंड क्रेडिट। जो बैंक जो है वो मनी यानी कि वो डील करता है, एक इंस्टीट्यूशन है और ये डील करता है मनी यानी कि अगर मनी से भी और क्रेडिट से भी, यानी कि कैश ट्रांजेक्शन से भी और क्रेडिट ट्रांजेक्शन से भी। इट कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड सप्लाइज क्रेडिट, देयरबाई फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज। देखिए, ये कुछ पैसे डिपॉजिट करता है, कुछ पैसे इन्वेस्ट करता है, यानी कि इन्वेस्ट मतलब लोगों को लोन देता है। देखिए, बैंक भी जो है डिपॉजिट, जब कोई लोग सेविंग करते हैं तो उसके बाद से जिसको लोन है उसी में से देता है, मतलब सेविंग करते हैं, बाद में अगर वो निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन बैंक में एक्सचेंज करके सबको पैसा मतलब पे करता है। यानी कि मतलब अगर वो सेविंग कर रहे हैं तो उस सेविंग को किसी और के पास मतलब किसी को लोन देगा, हाँ, और लोन दे के उसके मतलब इंटरेस्ट कमाएगा और उसका से फिर लेकिन जब आदमी को सेविंग वाले आदमी को जब जरूरत रहेगी तो उसको उस टाइम मिलेगा भी। ऐसा नहीं है कि मतलब वहां से कदम खाली करके जा रहा है, मतलब पैसा रहेगा उसे मिलेगा, लेकिन मतलब ऐसे लोग बैंक वाले भी अपनी लॉस तो कराएंगे नहीं, तो प्रॉफिट मतलब वो भी लोग प्रॉफिट अर्न करने के लिए इस तरह मतलब से काम करते हैं। It also performs many other functions like credit creation, agency functions, general services, etc. Hence, a bank is an organization which accepts deposits, lends money, and perform other agency functions. बैंक जो है वो ऑर्गेनाइज करता है और एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, लैंड मनी एंड परफॉर्म अदर, और दूसरे मतलब एजेंसी फंक्शन को वो परफॉर्म भी करता है। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, देखिए कमर्शियल बैंक दो पार्ट में डिवाइडेड हैं, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, यानी कि जब डिपॉजिट होता है पैसा, लोग जब सेविंग यानी कि डिपॉजिट करते हैं तो उसके आगे है कि कितने हैं, फिक्स टाइम डिपॉजिट, करेंट डिमांड डिपॉजिट, सेविंग डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। लैंडिंग मनी, loans, cash credit, overdraft, discounting of bill of exchange. Secondary function, agency function and general utility function. Primary functions, accepting deposit. Accepting deposit is the main function of commercial bank. Commercial bank का जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट है वो एक मेन फंक्शन है। बैंक्स ओवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट टू सूट द रिक्वायरमेंट्स एंड नीड ऑफ डिफरेंट कस्टमर, और बैंक जो है वो ऑफर करता है डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक अकाउंट
मतलब बहुत अलग अलग तरह के अकाउंट और मतलब बैंक अकाउंट, और वो रिक्वायरमेंट भी कराता है और जरूरतों को डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर में वो मतलब जैसे जिस कस्टमर को जैसे जिस चीज का नीड रहता है उस तरह प्रोवाइड भी कराता है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, मनी इज डिपॉजिटेड इन द अकाउंट फॉर अ फिक्स पीरियड इज कॉल्ड अ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ये होता है जो कि 6 महीने साल भर ऐसे लोग मतलब उसके बीच में आप निकाल नहीं सकते हैं। जैसे सेविंग में ये होता है कि हम लोग उसको रेगुलर बेसिस पे निकाल भी सकते हैं, लेकिन फिक्स अकाउंट में हम लोग उसको फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में हम लोग उसको रेगुलर बेसिस पे निकाल नहीं सकते हैं। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड पर्सन कैन क्लेम हिज मनी फ्रॉम द बैंक। और वो जब डेट यानी कि जो 6 महीने के लिए हो या साल भर के लिए हो, तो जब वो टाइम मतलब खत्म हो जाता है तब अगर वो कस्टमर चाहे तो वो उस पैसे को निकाल सकता है। यूजुअली द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मैक्सिमम इन दिस अकाउंट। और इसमें ये भी रहता है फिक्स्ड डिपॉजिट में कि मतलब कस्टमर की जो इनकम रहती है वो इंक्रीज करती है, यानी कि जो फिक्स रेट में लगाया रहेगा उससे थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ता है। The longer the period of deposit, the higher will be the rate of interest on deposit. और longer period of deposit, the higher will मतलब जब ज़्यादा समय के लिए रहता है तो उसका इंटरेस्ट जो रहता है वो ज़्यादा होता है। यानी कि अगर लॉन्ग टाइम के लिए वो लोग फिक्स किए हैं तो उसका रेट जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। करेंट डिपॉजिट अकाउंट, करेंट डिपॉजिट अकाउंट्स आर ओपन बाय बिजनेसमैन। ये ओपन होता है बिजनेसमैन के द्वारा। द अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी। और जो अकाउंट होल्डर होता है वो डिपॉजिट करता है मनी को और उसको निकालने के लिए भी वही काम करता है जो अकाउंट होल्डर, यानी कि जो उसको पैसा जो डिपॉजिट करते हैं तो उसका डिपॉजिट करता है, जो निकालना चाहते हैं उसको निकाल के देता है। Whenever desired, जब भी उसको जरूरत मतलब कस्टमर को जब भी जरूरत रहेगा तब वो बैंक होल्डर जो रहेगा, हाँ अकाउंट होल्डर मतलब हाँ वो निकाल के देगा, या फिर जब जरूरत रहेगी तो वो अगर डालने के लिए बोलेंगे तो वो डालेगा भी। एज द डिपॉजिट इज रिपेबल ऑन डिमांड, इट इज ऑल्सो नोन एज डिमांड डिपॉजिट। और इसको हम लोग डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं, क्योंकि ये जब हम चाहेंगे तब निकाल सकते हैं, जब हम चाहें डाल सकते हैं, तो उसको हम लोग डिमांड डिपॉजिट ही कहते हैं। विड्रॉवल्स आर ऑलवेज मेड बाय चेक। और विड्रॉ जो लोग करते हैं तो वो हमेशा चेक के द्वारा लोग करते हैं। नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन करेंट अकाउंट। और कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है करेंट अकाउंट पे, यानी कि जब भी मन करे वो निकाल लीजिए, जब भी मन करे डाल लीजिए, इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। रेदर चार्जेस आर टेकन बाय बैंक फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय इट। कुछ चार्जेस भी मतलब लेते हैं बैंक के द्वारा और सर्विसेज को रेंडर करते हैं मतलब इसके बैंक के द्वारा। Saving deposit account. The aim of a saving account is to mobilize saving of the public. मतलब इसका सेविंग डिपॉजिट अकाउंट का मतलब एम यही होता है कि मतलब जो भी सेविंग अकाउंट है वो मोबिलाइज यानी कि मूव करे इधर मतलब सेविंग, और उसके बाद पब्लिक में मतलब ये ट्रांसफर हो। A person can open this account by depositing a small sum of money। यानी कि एक पर्सन इस अकाउंट को तभी खुलवा सकता है जब उसमें थोड़ा सा मतलब मनी जो रहे उसको डिपॉजिट करे। He can withdraw money from his account and make additional deposit at will। वो अगर चाहे एक कंज्यूमर चाहे मतलब कस्टमर चाहे तो उसको मनी को विड्रॉ भी कर सकता है और वो मतलब उसमें डिपॉजिट भी कर सकता है। अकाउंट होल्डर ऑल्सो गेट्स इंटरेस्ट ऑन हिज डिपॉजिट। अकाउंट होल्डर जो होते हैं वो इंटरेस्ट पाते हैं डिपॉजिट करने पे। इन दिस अकाउंट
through the rate of interest is lower than the rate of interest on fixed deposit account। और यह मतलब करेंट अकाउंट का जो इंटरेस्ट रहता है वो कम रहता है देन फिक्स्ड अकाउंट, क्योंकि फिक्स्ड अकाउंट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है और करेंट अकाउंट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इसी वजह से इनका इंटरेस्ट जो रहता है वो भी लो रहता है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, द एम ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट इज टू इनकरेज रेगुलर सेविंग बाय द पीपुल, यानी कि इसका एम यही होता है कि वो पीपल को रिकरेज करे रेगुलर सेविंग के लिए पीपल के द्वारा। अ डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट, और एक डिपॉजिटर जो है वो डिपॉजिट करता है एक फिक्स्ड अमाउंट ₹100 एवरी मंथ फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। अगर 100 रुपये भी वो करता है हर मंथ फिक्स टाइम से, the amount together with interest is repaid on maturity. The interest rate on this account is higher than that on saving deposit। तो इसलिए ये रहेगा फिक्स, मतलब ये एक तरह का फिक्स अकाउंट ये भी होता है कि अगर आप 100 रुपये मतलब हर मंथ के लिए पे करेंगे तो उसका इंटरेस्ट जो रहता है वो डेली यानी कि जो सेविंग करेंट अकाउंट यानी जो सेविंग वाला होता है उससे ज्यादा होता है इसका इंटरेस्ट। यानी कि ये मतलब अगर 100 रुपये वो हर मंथ पे करता है तो कस्टमर। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, इट इज अ टाइप ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट। ये एक टाइप होता है सेविंग बैंक अकाउंट का इन विच डिपॉजिट इन एक्सेस ऑफ अ पर्टिकुलर लिमिट गेट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट। तो जो डिपॉजिट रहता है वो जब ज्यादा हो पर्टिकुलर लिमिट में तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट में। On the other hand, in case advocate fund is not available in our saving bank account so as to honor a check that we have issued, the required amount gets automatically transferred from fixed deposit to the saving bank account। यानी कि अगर ऑनर जो है वो चेक जो है इशू कराता है और रिक्वायर कराता है कि अमाउंट जो है ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाए फिक्स्ड डिपॉजिट में टू यानी कि सेविंग अकाउंट से वो फिक्स्ड डिपॉजिट में हो जाए तो वो हो सकता है। Therefore, the account holder has twin benefits from this amount। यानी कि इस अमाउंट से जो अकाउंट होल्डर का वो जो मतलब जो बेनिफिट होगा वो ज्यादा होगा। देखिए दो बेनिफिट हैं, ही कैन अर्न मोर इंटरेस्ट एंड इट लोवर द रिस्क ऑफ डिसऑनरिंग अ चेक, यानी कि उसका मतलब रिस्क भी कम रहेगा कि मतलब चेक के द्वारा कहीं मतलब कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और दूसरा कि वो इसका इंटरेस्ट जो रहेगा वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। लैंडिंग मनी विद द हेल्प ऑफ मनी कलेक्टेड थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, और जो मनी है लैंडिंग मनी वो उसके हेल्प ऑफ मनी के द्वारा यानी कि मनी के हेल्प के द्वारा कलेक्ट किया जाता है थ्रू वेरियस टाइप ऑफ डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक लैंड फाइनेंस टू बिजनेसमैन, फार्मर्स एंड अदर्स। द मेन वेज ऑफ लैंडिंग मनी आर एज फॉलोज। टर्म लोन्स, these loans are provided by the bank to their customer। ये लोन जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है बैंक टू देयर कस्टमर के द्वारा फॉर अ फिक्स पीरियड टू परचेस मशीनरी, एक फिक्स पीरियड के लिए ताकि वो मशीनरी को परचेस करें, ट्रक, स्कूटर, हाउस एक्सेट्रा। एग्जाम्पल में The borrowers repay the loan in monthly, quarterly, half yearly, annual installment। borrowers जो हैं वो उस लोन को मंथली जिस तरह उनका कॉन्ट्रैक्ट बना रहता है उसी हिसाब से वो पे करते हैं। मंथली बना होगा तो मंथली करेंगे, क्वार्टरली बना होगा क्वार्टरली करेंगे, एनुअल बना होगा एनुअल करेंगे, और हाफ ईयरली बना होगा तो हाफ ईयरली करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट,
The customer who maintains a current account with the bank takes permission from the bank to withdraw more money than deposited in his account। यानी कि अगर कस्टमर मेंटेन कर रहा है करंट अकाउंट को, मतलब बैंक के साथ, वो बैंक से परमिशन लेता है कि वो विड्रॉ ज़्यादा से ज़्यादा मनी कर सकता है, देन जितना वो डिपॉजिट नहीं किया है उससे ज़्यादा वो क्या विड्रॉ कर सकता है। द एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। तो यानी कि जितना डिपॉजिट नहीं है उससे ज़्यादा जब मनी कोई विड्रॉ करता है तो उसे हम लोग ओवरड्राफ्ट कहते हैं। दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल टू ट्रस्टवर्थी कस्टमर्स फॉर अ स्मॉल पीरियड। यानी कि इस फैसिलिटी को अवेलेबल कराती है बैंक तब जब वो कस्टमर पे मतलब विश्वास है या फिर उसकी मतलब कुछ स्मॉल पीरियड के लिए उस कस्टमर विश्वास कर रही है, तो अदरवाइज वो नहीं प्रोवाइड कराएगी अगर उसके पे विश्वास नहीं है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है तो। दिस फैसिलिटी इज यूजुअली गिवन अगेंस्ट द सिक्योरिटी। और ये जो फैसिलिटी है वो सिक्योरिटी के अगेंस्ट में दिया जाता है ऑफ सम एसेट्स और ऑन द पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ द कस्टमर। और कुछ मतलब सिक्योरिटी रहती है कि मतलब कि कस्टमर को दिए तो ऐसे कोई भी अगर कस्टमर पे नहीं करता तो उसका घर खेत ये सब भी लिखवा सकते हैं लोग, कोई भी प्रॉपर्टी। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द एक्चुअल अमाउंट। और इंटरेस्ट जो है वो चार्ज होता है एक्चुअल अमाउंट पे ओवरड्रॉन बाय द कस्टमर, जो कि कस्टमर के द्वारा उसको ओवरड्रॉन किया जाता है। कैश क्रेडिट। Under this arrangement, the bank advances cash loan up to a specified limit against current assets and other securities। यानी कि इस एग्रीमेंट के हिसाब से जो बैंक एडवांस कैश लोन होता है, यानी कि जब बैंक से कोई एक लिमिट मतलब अगेंस्ट करंट एसेट एंड अदर सिक्योरिटी, मतलब जब कोई क्रेडिट पे जब कोई लोन लेता है, कैश लोन लेता है तो उसे हम लोग कैश क्रेडिट कहते हैं, यानी कि उधार लेता है। द बैंक ओपन एन अकाउंट इन द नेम ऑफ द बोरोवर। और बैंक उसके बाद उस अकाउंट को नोट करेगी यानी कि खोलेगी और मतलब जो विड्रॉ किया यानी कि विड्रॉ नहीं लोन लिया है तो उसके खिलाफ borrower and allows him to withdraw the borrowed money from time to टाइम सब्जेक्ट टू द सेक्शन लिमिट। यानी कि जिस टाइम पे उनको बोला गया है उस टाइम पे अगर वो नहीं पे करते हैं तो उस पे इंटरेस्ट लगेगा और जिससे वो अपना मतलब कुछ प्रॉपर्टी उनको देंगे, यानी कि जो कस्टमर है उनको प्रॉपर्टी को देगा। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट एक्चुअली विड्रॉ। उस पे इंटरेस्ट चार्ज होती है जो लोन लेता है उस मनी पे, जो लोन लेता है उस मनी पे मतलब एक्चुअल विड्रॉ पे वो इंटरेस्ट लो लेते हैं। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अंडर दिस बैंक गिव्स मनी टू इट्स कस्टमर। और इस तरह कस्टमर जो है बैंक को मनी देता है on the security of a bill of exchange before the expiry of the bill in is customer needs it। यानी कि जब भी एक्सपायरी हो जाएगा मतलब यानी कि उनकी टाइम खत्म हो जाएगी तो वो कस्टमर को मतलब पैसा लौटा देते हैं। अदरवाइज अगर वो सेविंग करना चाहे कस्टमर तो सेविंग कर सकता है या फिर उसको यूज करना चाहे किसी और काम में तो कर सकता है। फॉर दिस सर्विसेज बैंक चार्जेस डिस्काउंट फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द बिल। यानी कि बैंक जो है उस चार्जेस डिस्काउंट पे मतलब लेता है पीरियड ऑफ द बिल पे सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। थैंक यू गाइस, तो ये लेक्चर इज फिनिश। टुमारो आई विल स्टार्ट सेकेंडरी फंक्शंस, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, like the video and press the bell icon. Thank you guys. Please subscribe it.